तरफ है। सरकार के इख्तियारात का जिक्र कर रहा हूँ, सरकार के इख्तियारात का जिक्र कर रहा हूँ। और एक वाक़े के लिए, एक बात के लिए नूर सुल्तान साहब ने कहा कि शायद अहले खाना की ख्वाहिश है, वो ऐसा वाक़या है कि उसमें सरकार की मोहब्बत भी शामिल है और कैसे मोहब्बत करनी चाहिए वो भी शामिल है, और सरकार के इख्तियार के चर्चे भी शामिल है, सरकार के इख्तियार का जिक्र भी शामिल है। सरकार ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब वहां पर मौजूद थे, जब वो खंदक खोदी जा रही थी, तो हजरत जाबिर का घर पास में था। हजरत जाबिर का घर उधर पास में था। हजरत जाबिर ने अपनी ज़ौजा से मशवरा किया कि आज रसूलुल्लाह हमारे घर के करीब तशरीफ लाए हैं, आज रसूलुल्लाह हमारे घर के करीब तशरीफ लाए हुए हैं। क्या ही अच्छा हो कि अगर हम सरकार को दावत दें और सरकार हमारी दावत कबूल फरमा ले, सरकार हमारी दावत कबूल फरमा ले। हजरत जाबिर ने सरकार की दावत करना चाहिए, पर ज्यादा दुनियावी माल पास नहीं था। एक बकरी का बच्चा था घर में, एक बकरी का बच्चा था, उसको ज़िबा किया, उसको ज़िबा किया, एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, उसको पकाया, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी दावत कबूल फरमाइए, मेरी दावत कबूल फरमाइए, लेकिन आप तशरीफ ले आइए, आपके साथ आपके 2 गुलाम तशरीफ ले आए, आपके 2 गुलाम तशरीफ ले आए, क्योंकि मेरे पास इतना इंतजाम नहीं है। आप और आपके साथ आपके कोई भी 2 गुलाम तशरीफ ले आए, आप हमारी दावत कबूल फरमाए, आप हमारे घर आएंगे, आप हमारे घर आएंगे, हमारे ऊपर अल्लाह की खास रहमतों का नज़ुल होगा, हमारे बख्शिश की सनद होगी कि या रसूल अल्लाह आप हमारे घर तशरीफ लाएं। सरकार ने दावत कबूल फरमाई, सरकार ने दावत तो कबूल फरमाई, लेकिन 1000 के करीब सहाबा वहां पर सरकार के साथ मौजूद थे, 1000 के करीब सहाबा मौजूद थे। सरकार ने सबको हुक्म फरमाया कि चलो आज तुम सबकी जाबिर ने दावत। वहां से सरकार 1000 सहाबा के साथ ग़ज़वा खंदक के मकाम से चले हजरत जाबिर के घर की जानिब। यहाँ पर अजीब मंजर था। हजरत जाबिर के घर में एक अजीब मंजर हुआ कि जब हजरत जाबिर उस बकरी के बच्चे को ज़िबा कर रहे थे, हजरत जाबिर के 2 शहजादे थे, हजरत जाबिर के 2 शहजादे थे, वो उस बकरी के बच्चे से खेला करते थे। जब उन्होंने देखा कि हजरत जाबिर ने इसको काटा, इसके गले पे छुरी फेरी, इसको काट दिया, वो समझे कि ये भी कोई खेल है, ये भी कोई खेल है जो जाबिर इनके साथ खेल रहे थे, जो हमारा बाप इनके साथ खेल रहा था। उन दोनों ने कहा कि तुम लेटो, एक ने कहा कि तुम लेटो, मैं तुम्हारे गले पे यूं छुरी फेरता हूँ, वो लेटा, दूसरे ने छुरी फेरी, दोनों बच्चों की जान चली गई, एक बच्चे की जान चली गई। माँ ने देखा, शोर किया, दूसरा बच्चा घबराया, उसने छत से छलांग मार के अपनी जान दे दी, दोनों बच्चे शहीद हो गए, दोनों बच्चे जो हैं वो दुनिया से चले गए, दोनों ने जान दे दी। हजरत जाबिर की ज़ौजा परेशान, उनकी औलाद, उनके सिर्फ ये 2 बेटे थे, सिर्फ ये 2 बेटे थे। हजरत जाबिर की ज़ौजा ने हजरत जाबिर को बुलाया, कहा कि जाबिर अजीब परेशानी हो गई है, अजीब मसला हो गया है कि हमारे 2 बेटे थे, हमारे 2 बेटे थे, यही हमारे हयात का सरमाया थे, इन्हीं को देख देख के हम जीते थे, यही हमारी जिंदगी के कमाई थे, हमारी जिंदगी की कमाई थे। हमारे 2 शहजादे दोनों दुनिया से चले गए, दोनों दुनिया से चले गए, लेकिन जाबिर इस वक्त गम ये नहीं है कि बच्चे दुनिया से चले गए, इस वक्त गम ये है, इस वक्त परेशानी ये है कि आज पहली बार हमारे आका हमारे घर आ रहे हैं, पहली बार हमारे आका ने हमारी दावत कबूल फरमाई है। हमारे आका आएंगे, देखेंगे कि बच्चों के जनाजे पड़े हुए हैं, बच्चों के जनाजे पड़े हुए हैं, वो हमारे घर आके खुश होने के बजाय परेशान हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, हमारी परेशानी में शरीक हो जाएंगे। जाबिर मैं नहीं चाहती कि हमारे आका हमारे घर आ रहे हैं, हमारे आका हमारे घर आ रहे हैं और खुशी के बजाय आपको परेशानी मिले। जाबिर ने क्या किया, बच्चों को छुपाया, बच्चों को कपड़े में लपेटा, एक मकाम पर छुपा दिया, एक मकाम पर छुपा दिया, कहा इनको यहाँ पर छुपा दो। सरकार तशरीफ लाए, सरकार दावत तनावल फरमाए, सरकार तशरीफ लेके जाए, हम सरकार की आमद का जश्न मना ले खुशी से। जब सरकार चले जाएंगे फिर हम इनको देख लेंगे, फिर इनका देख लेंगे, इनका जनाजा पढ़ा जाएगा, इनके बाकी मामला देख लेंगे। सरकार की शानों के साथ सवारी आती है। सरकार ने हजरत जाबिर के घर में दाखिल होते ही पहला सवाल ये फरमाया कि जाबिर बच्चे कहाँ हैं, जाबिर तेरे बच्चे कहाँ हैं? हजरत जाबिर कदमों में गिर गए, कहा या रसूल अल्लाह आपसे बढ़ के जानने वाला कौन है?
कि हमारी जिंदगी की कमाई वही 2 बच्चे थे, या रसूल अल्लाह दोनों दुनिया से चले गए। सरकार ने फरमाया जाबिर बच्चों को सामने लाओ। जिसकी गर्दन कटी थी सरकार ने उसकी गर्दन को उसके असल मकाम पे रखा, असल मकाम पे रखा, उसकी आंखें खुल गई, उसमें जान वापस आ गई और सरकार के चेहरे को देख के कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जो छत से गिरा था उसकी लाश को सरकार ने सामने रखा, उसके जिस्म पे हाथ फेरा, जहां जहां से सरकार का हाथ फिरता गया वहां वहां जिंदगी आती रही, वहां वहां जिंदगी आती रही। आज मेरे आका को मुर्दा कहने वालों से, मुर्दों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, अरे जिसका हाथ मुर्दे को लगे वो जिंदा हो जाता है, जो मुर्दे को हाथ लगा के जिंदा करे उनकी तरफ ऐसा तसव्वुर कैसे किया जा सकता है। हमारा यह अकीदा है जो मुझसे पहले पढ़ा जाता था कि आप जिंदा हैं वल्ला, आप जिंदा हैं वल्ला, आप जिंदा हैं वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। उनको तो सरकार ने जिंदगी अता फरमाई। सरकार ने फरमाया कि अब खाना लाओ। खाना सिर्फ एक बकरी का बच्चा तैयार किया गया था। एक बकरी का बच्चा क्या होता है, कारी यूनुस और उस्मान गनी अकेले खा जाए, आप खा जाए, एक बंदा नूर सुल्तान जैसा बंदा हो अकेला बकरी का बच्चा खा जाए, उसके बाद भी भूख की तलब रहती है। एक बकरी का बच्चा क्या होता है, कितना एक होता है। सरकार ने फरमाया लाओ। सरकार के साथ हजारों की तादाद में 1000 से ज्यादा सहाबा रौनक अफरोज हैं। सरकार ने जो भी हजरत जाबिर ने पकाया वो सरकार के सामने रखा गया, सरकार के सामने पेश किया। सरकार ने उसमें अपना दुआ-ए-दन मुबारक डाला, दुआ-ए-दन मुबारक डाला। सरकार ने फरमाया जाबिर तकसीम करना शुरू कर दे। हजरत जाबिर फरमाते हैं सरकार ने तलावल फरमाया, सरकार के सब सहाबा ने तलावल फरमाया, 1000 से ज्यादा सहाबा ने तलावल फरमाया। हमने खाया, हमारे घर वालों ने खाया। जब वो चादर मुबारक हटाई तो खाना वैसे का वैसा था, खाना वैसे का वैसा था। अरे कहने वालों कि सरकार के घर में माज अल्लाह चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था, माज अल्लाह इस चीज की कमी थी या उस चीज की कमी थी। अरे वो तो किसी खाने में थूक डाल दे तो वो खाना खत्म नहीं होता। अरे उन्हीं का दस्तरखान तो आलम में चल रहा है, उन्हीं के दस्तरखान पे तो आलम पल रहा है। ऐसी ज़ईफ बातों से इज्तनाब करना चाहिए, ऐसी ज़ईफ बातों से इज्तनाब करना चाहिए। जो खुद भूखा होता है उसको हर जगह भूखी नजर आती है। जिसको सरकार ने रजाया होता है ना, जिसको सरकार ने रजाया होता है, जिसको सरकार ने रजाया होता है, ये किसी जस्टिस के बस की बात नहीं है जो दुनिया का जस्टिस हो। ये ऐसे जस्टिस के बस की बात है जो सरकार की अदालत से पड़ा हुआ हो, जो सरकार की अदालत से पड़ा हुआ हो। और अदाब तरीकत का भी सबको ख्याल करना चाहिए, अदाब तरीकत का भी सबको महफूज रखना चाहिए। अदाब तरीकत बहुत बड़ी चीज है। अगर शेख किसी के बारे में कुछ कह दे तो उसके बारे में अपने जहन के मुताबिक बातें नहीं करनी चाहिए, अपने जहन के मुताबिक बातें नहीं करनी चाहिए। शेख का कहा हरफ आखिर होता है, हरफ आखिर होता है। शेख का अदब करना तो सीखना चाहिए, शेख के हर निस्बत का अदब करना सीखो। शेख के साथ जिस चीज की निस्बत हो जाए उसका अदब करना सीखो, उसका अदब करना सीखो। हम कहते नहीं हैं, वरना बहुत जाना जाता है कि अदब कहते किसको है। 2 किस्म के होते हैं, एक दिल वाला अदब होता है जो किसी को देखना हो तो इनको देखो, इनको देखो। दुनिया को ठोकर मार के, दुनिया को ठोकर मार के यहाँ पर अपने शेख की ज़ियारत के लिए आए हैं, रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए आते हैं। जिन्होंने ये महफिल सजाई है ये असल मोहब्बत वाले लोग होते हैं। वरना अक्सर अदब ऐसा होता है तो सिर्फ दिखावे का अदब होता है, वो अदब करने वाले को ये चीज नहीं पता होती। अगर अदब शेख जानना है, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, एक मकाम पर रौनक अफरोज है। हर हजारों के करीब खुलाफा आगे हाजिर है, हजारों के करीब मुरीद हाजिर है। एक कुत्ता गुजरता है, उसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। पूछने वालों ने पूछा हुजूर इस कुत्ते के एहतराम में आप क्यों खड़े हुए, इस कुत्ते के एहतराम में आप क्यों खड़े हुए, ये तो कुत्ता है, इसके एहतराम में आप क्यों खड़े हुए। आपने फरमाया कि मैं इसके लिए खड़ा नहीं हुआ, इसके लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं काफी अरसा पहले अपने शेख के इलाके में था, अपने शेख के इलाके में था। मैंने अपने शेख की गली में बिल्कुल इसकी शक्ल का एक कुत्ता देखा था,
बिल्कुल इसकी शक्ल का एक कुत्ता देखा था। इस कुत्ते की शक्ल मेरे शेख की गलियों के कुत्ते की शक्ल से मिलती है, इसलिए मैं इसका एहतराम कर रहा हूँ। शेख का एहतराम बहुत दूर तक लेके जाता है, यह अदब कहाँ लेके जाता है फिर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शेख की बात हुई तो ये जो मैंने हजरत जाबिर का वाकया बयान किया, हजरत जाबिर का वाकया बयान किया, 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। हजरत जाबिर का वाकया बयान किया, ये तो सरकार की शान है ना, पर चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे आलम की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। ऐसे वाकयात तो हमें अपने ख्वाजगान ईदगाह शरीफ के वक्त भी मिलते हैं कि खाना कम है, चादर को डाला शेख हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तकसीम करते रहो। वो कहते हैं सारी महफिल ने खाया, सारी मजलिस ने खाया, सारे इलाके ने खाया, चादर उठाई तो खाना वैसे का वैसा, खाना वैसे का वैसा था। ये शान तो आपके गुलामों की है, ये शान तो आपके गुलामों की है। याद रखिएगा मगरिब का वक्त बहुत करीब है, गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगली मर्तबा अगली महफिल में इस मौजू को लेके आगे चलेंगे, इस मौजू को लेके आगे चलेंगे। अल्लाह करीम हम सबको सरकार के नमक हलालों में से रखे, सबको सरकार के वफादारों में से रखे। आज तो आप अहबाब ने खूबसूरती के साथ सरकार की आमद का जश्न मनाया, यहाँ सरकार की महफिल में हाजिर है, लेकिन इंशाअल्लाह आपको पता है ना कि एक ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी ईद का मौका कौन सा होता है? बताओ, ईमान वालों की ईद का मौका कौन सा होता है? बैठ जाओ, अभी दुआ होगी। दुआ जो है वो सारी महफिल का जो है वो निचोड़ होता है। इतनी देर सुबह से बैठे हो, अभी दुआ में शरीक होगे तो वो कुछ हासिल करोगे सारे दिन जिसके लिए बैठे हो, वो बरकत दुआ के वक्त हासिल होगी। ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका क्या है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ईदगाह के मरकजी इज्तिमात में से एक इज्तिमा, ईदगाह के मरकजी इज्तिमात में से अल्हम्दुलिल्लाह ये ईदगाह का हिस्सा है कि 22 अप्रैल हो तब भी जश्न का समा है, 12 रबीउल अव्वल हो तब भी जश्न का समा है। साल का कोई भी दिन हो, साल का कोई भी दिन हो, दिन का कोई भी वक्त हो, ईदगाह वालों के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती कहाँ है। अंडरस्टूड होता है कि दोपहर का वक्त है तो फिर भी किसी महफिल में होंगे, शाम का वक्त है फिर भी सरकार के जिक्र में होंगे, रात का वक्त है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के जिक्र की महफिल में होंगे, सरकार के जिक्र में होंगे, सरकार के जिक्र में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार का जिक्र करते हैं, सरकार का जिक्र करते हैं और झोली दुनिया के आगे नहीं फैलाते। जिनका जिक्र करते हैं वही हमारी झोलियां भरते हैं। तो ईमान वाले के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका सरकार की आमद का जश्न मनाना है। आप सब अहबाब को पता है कि 12 रबीउल अव्वल तशरीफ ला रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल के अयाम तशरीफ ला रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है जो ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका होता है। 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह में अजीम शान जश्न आमद रसूल के नाम से एक इज्तिमा होगा। जश्न आमद रसूल का जश्न मनाया जाएगा, सरकार की आमद का जश्न मनाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह में देखने वाला मंजर होता है, ईदगाह में ईद का मंजर होता है, ईद का मंजर होता है, ईद का मंजर होता है। 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह में तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह जो मंजर वहां पर देखेंगे उसको भी बरसों याद रखेंगे और जो रहमतें वहां पर समेटेंगे उससे भी बरसों फैज़याब होंगे। तो 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाने के लिए आपने ईदगाह में आना है। 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाने के लिए ईदगाह में आना है। हाथों को उठाओ जो शख्स दरबार शरीफ से मुंसलिक है। हर कोई कहता है ना कि पीर खाने के लिए जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर है, जान का वक्त अभी दूर है। अब आपसे मैं ये कह रहा हूँ, पीर खाने से आपको कहा जा रहा है, पीर खाने से जान ली नहीं जाती, पीर खाने से तो जिंदगी दी जाती है, जिंदगी दी जाती है। और वही जिंदगी देने के लिए, बाकियों की तरह कुछ लेने के लिए नहीं, वही इश्क़ मुस्तफ़ा की जिंदगी देने के लिए आपको 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह आना है।
वही जिंदगी हासिल करने के लिए 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह आना है। कोई उस दिन ये बात ना करे कि मैंने दुकान बंद करनी है, या मैंने दुकान खोलनी है, या मैंने ये काम करना है, या मैंने वो काम करना है। जब रसूलुल्लाह की आमद का जश्न मनाना है, सरकार की बारगाह में जान हाजिर है, तो कुछ वक्त देने से नहीं घबराना। 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह से मुंसलिक हर शख्स को पाबंद किया जाता है कि काफिलों को लेके, घर वालों को लेके, दोस्तों को लेके, अजीजों को लेके, सबको लेके काफिलों की सूरत में 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह आना है। मैं 12 रबीउल अव्वल को पूछूंगा कि जमलेरा से कौन कौन आया है, भूरे वाला से कौन कौन आया है, इस इलाकों से कौन कौन आया है, कौन कौन आया है जो उस महफिल में शरीक था। आप में से सब अहबाब के वहां पर हाथ उठने चाहिए। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को वो रहमतें आपकी वहां पर मुंतजिर होंगी जिन्होंने आपके दामन को भरना है। नूर सुल्तान तो मेजबान है, लेकिन वो रहमतें वहां पर आपकी मेजबान होंगी जो सरकार के यौम विलादत पर जिनका वहां पर नज़ुल होगा। अल्लाह करीम हम सबका यहाँ पर आना, आप सबका मगरिब का वक्त बहुत करीब है, क्योंकि असर नहीं पड़ी इसलिए पढ़ेंगे। और ये ज़हन में रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि ईदगाह में ये तरबियत, जैसे अभी क़िबला साहब फरमा भी रहते हैं, वक्त की कमी की बात उन्होंने उस मौजू को उधर ही छोड़ दिया कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की, और नमाज का टाइम है अभी तकरीबन ग़ुरूब आफ्ताब में तकरीबन आधा घंटा बाकी है। हम इंशाअल्लाह नमाज और वक्त पे अदा कर लेंगे। क़िबला साहब वो फरमाने लगे जमात नहीं हो सकती, इधर क़िबला साहब पढ़ेंगे, उसके साथ ही अपनी अपनों का पंडाल बहुत तंग है। और मैं ग़ुलाम रसूल साहब से कहूँगा भी कि अगले प्रोग्राम में इसको वसी से वसी तर करें, देखें मखलूक कहाँ से कहाँ बैठी है, कोई किधर कोई किधर। इंशाअल्लाह ताला ये जमात इसी तरह बढ़ते रहेंगे। वक्त नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए नमाज अपनी अपनी पढ़ते जाएंगे। उसके साथ ही बाद में जिक्र होगा, जिक्र के साथ दुआ होगी। पहले आ जाइए मिलके क़िबला साहब। मैं इसी वजह से किसी मौजू की जानिब नहीं जा सका, क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो नूर सुल्तान बाद में गिला ना करें कि माहौल के बारे में मैं मौजू की तरफ जा ही नहीं सका, क्योंकि मेरा ध्यान मुकम्मल वक्त की तरफ था। ताजदार हरम को पुकारते हुए जैसे ही ये बात खत्म होगी, ये पुकार खत्म होगी, तो आपने मक्का के हरम की जानिब सर को झुका लेना है। 12 रबीउल अव्वल का तो सबने ऐलान समात कर लिया ना। हाथों को उठाओ कि 12 रबीउल अव्वल पे आने का वादा करते हुए फिर उन्हीं हाथों को उठा के रसूलुल्लाह की नात सुनो। 12 रबीउल अव्वल को कौन कौन ऐसा है जो काफिले लेके, घर वालों को लेके काफिलों की सूरत में ईदगाह आएगा। माशाअल्लाह। ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम। अब गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम। ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी समझ जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ के दर से खाली। अल्लाह करीम हम सबको सरकार का नमक हलाल और वफादार रखे। मुझे परेशान इसका चीज़ की गम है कि मैं शहजाद मदनी साहब को भी नहीं सुन सका। माशाअल्लाह बहुत अच्छे नात खान हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं। अल्लाह करीम इनको भी बहुत रहमतों से नवाज़े।